हेलो गाइस, तौसीफ बायोलॉजी वर्ल्ड फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन, और उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक साइकिल। तो जो हमारे चैनल पर नए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल, देखिए कार्डियक साइकिल का टोटल ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड का, 0.8 सेकेंड का। और इसे 4 फेज में बांटते हैं। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.8 सेकेंड, और ये दोनों का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। ऐसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड, टोटल ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल 0.8 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.8 सेकेंड। अब पढ़ दें कार्डियक साइकिल होती क्या है। कार्डियक साइकिल होती है कार्डियक इवेंट फ्रॉम वन हार्ट बीट, कार्डियक इवेंट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट बीट। कार्डियक इवेंट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट बीट के बीच का, देखिए एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के बीच का जो समय होता है, जो इवेंट होते हैं, उसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में देखिए कैसे ब्लड आता है। यह है हमारा हार्ट, यह है इसकी वेना कैवा, इधर होगी पल्मोनरी वेन। कार्डियक साइकिल के इवेंट की शुरुआत तब मानते हैं, बिगिनिंग या इनिशिएशन तब मानते हैं जब हमारे हार्ट के चारों चैम्बर, दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेज में होते हैं। इस स्टेज को कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, और इस स्टेज का ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकेंड। कितना? इसे कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, और इसका ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकेंड। कितना? जब ये हमारे हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेज में होते हैं, उस स्टेज को कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, और इस स्टेज का ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकेंड का। और ज्वाइंट डायस्टोल कंडीशन से ही हम कार्डियक साइकिल की शुरुआत मानते हैं। देखिए जब इस समय हमारे हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेज में है, ये हमारा जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, ये खुला होता है। ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा होता है, ये भी खुला होता है। बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड वाल्व भी खुले होते हैं, ये बाइकस्पिड वाल्व भी खुले होते हैं। हमारे हार्ट एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा होता है। फिर क्या होता है, ये जो SA नोड है, ये ऐसे नोड है, ये कहाँ पर है? राइट एट्रिया पर। फिर देखिए जब ब्लड आ गया, फिर एट्रिया अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है इस तरीके से। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड जो होगा, वो जो इसमें बचा हुआ ब्लड होगा, देखिए पहले तो ब्लड आ ही रहा था, लेकिन जैसे इसमें बिजली जनरेट हुई, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड आना इसमें भर गया, ब्लड का, और पहले से ब्लड आ रहा था और ज़्यादा ब्लड आएगा, और ब्लड का अमाउंट लगभग 30% तक और ज़्यादा ब्लड आ जाएगा, लगभग 30% तक। जब यहाँ पर ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया, फिर क्या हो गया, जब इसमें ब्लड पूरी तरीके से आके भर गया, अब क्या करेंगे, ये तो एट्रिया देखिए कॉन्ट्रैक्ट थे इस तरीके से, वेंट्रिकल रिलैक्स थे। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, और जैसे ही वेंट्रिकल इतना कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, बस इतना ही कॉन्ट्रैक्ट हुए, तुरंत ये जो तुम्हारे बाइकस्पिड और ये देखिए एट्रिया भी इतने ही से कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल है, ये तुरंत हमारे इन दोनों पोर्स को बंद कर देंगे, दोनों चैम्बर को इनको बंद कर दिए। अब ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा, अब ब्लड जो होता है इसका बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड यहीं के यहीं रुक गया, अब ब्लड ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे देखिए एट्रिया में जो पल्मोनरी आर्टरी और ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी और ये सिस्टेमिक ऑर्टा होती है, इसमें सेमिलुनर वाल्व होते हैं। लेकिन जैसे ही एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे और ये दोनों वाल्व खुलने लगेंगे। लेकिन जैसे ही और प्रेशर बढ़ेगा, ये देखिए पूरी तरीके से बंद हो गए, और यहाँ से ब्लड, ये जो सेमिलुनर वाल्व हैं दोनों, पल्मोनरी आर्टरी के और सिस्टेमिक ऑर्टा के, ये दोनों वाल्व खुल जाते हैं। ब्लड
ये जो हमारी वेन्स हैं और ये जो आर्टरी हैं, इसमें ब्लड जाने लगता है। यहाँ से ब्लड पंप होगा, इसमें ब्लड जाने लगा। ब्लड इसमें एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ तो बल्ब लगे हैं। इन पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जाने लगता है ब्लड। फिर ये पल्मोनरी और जो आर्टरी है ये ब्लड ले जाएगी लंग्स को, इस सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो सिस्टेमिक ऑर्टा है ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने पर ब्लड ले जाएगी पूरी बॉडी में, इसे कहते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। अब देखिए, अब वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट है इस तरीके से। अब वेंट्रिकल हल्के हल्के रिलैक्स होना शुरू होंगे। वेंट्रिकल हल्के 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 ऐसे रिलैक्स होते चले जाएंगे। और एट्रिया देखिए, जब वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को कहेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को कहेंगे वेंट्रिकल डायस्टोल। अब वेंट्रिकल हल्के 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 रिलैक्स होना शुरू होंगे। जैसे ही रिलैक्स होना शुरू होंगे, ये जो सेमिलुनर बाल्व हैं ये तुरंत इस पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल में है और सिस्टेमिक ऑर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये दोनों बंद हो जाएंगी। और ये हमारे जो बाल्व हैं ये वापस से फिर से खुल जाएंगे। और फिर एट्रिया हल्के हल्के रिलैक्स हो रहा है और वेंट्रिकल हल्के हल्के क्लोज कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा इस तरीके से। अब ये रिलैक्स हो जाएगा पूरी तरीके से, वेंट्रिकल फिर क्लोज हो जाएगा। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। इसके पहले देखिए ज्वाइंट डायस्टोल पूरा का पूरा रिलैक्स है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड भर जाएगा आके, फिर एट्रिया रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हमारे चारों के चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अगर ये चारों के चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखिए ब्लड के साथ क्या होगा। हमारा अगर चारों के चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो हमारा हार्ट ब्रस्ट कर जाएगा। देखिए चारों चैम्बर एक साथ हुए और हार्ट फट जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसलिए हमारे चारों, देखिए अभी आपने देखा हमने चारों चैम्बर को एकदम से दबा दिया तो हमारा हार्ट फट गया। इसी वजह से हार्ट के चारों चैम्बर में इवेंट इस तरीके से चलते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये रिलैक्स। अगर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए तो हार्ट हमारा बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी से। कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस टेक ए लुक टू बिगिन। देखिए कहाँ शुरुआत करते हैं, टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेज। जब हमारे हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेज में होंगे, दे आर इन इसे क्या कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। उस समय पर क्या होगा, देखिए जब ज्वाइंट डायस्टोल होगा तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कैवा फ्लो इनटू द लेफ्ट पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में और वेना कैवा से राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कैवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के द्वारा। द सेमिलुनर वाल्व आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। ज्वाइंट डायस्टोल पर सेमिलुनर वाल्व जो होता है, सेमिलुनर वाल्व ज्वाइंट डायस्टोल पर क्लोज होंगे। कह रहे हैं एसए नोड। अब क्या करेगा, एसए नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल which stimulate both the atria to undergo a simultaneous contraction। दोनों एट्रिया, both the atria to undergo simultaneous contraction, both the atria to undergo simultaneous contraction। उसे क्या कहते हैं, the atrial systole। this increase the flow of blood into the ventricle by about 30%। the action potential is conducted by the ventricular side by the atrioventricular bundle and atrioventricular node and atrioventricular bundle from where bundle of His। पहले कहाँ से बिजली कहाँ से जनरेट होगी, बिजली जनरेट होगी पहले ऐसे नोड से बिजली जाएगी एबी नोड में, एबी नोड से बिजली जाएगी एबी बंडल में, एबी बंडल से बिजली जाएगी इन पुरकिंजे फाइबर, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, बंडल ऑफ हिज में जाएगी। The action potential is conducted by the ventricular side by the AV node and AV bundle from where the bundle of His transmit it through the entire ventricular musculature। This causes the ventricular muscle to contract, जिसे कहते हैं ventricular systole। The atria undergo relaxation diastole। This causes the ventricular muscle to contract, ventricular systole। The atria
देखिए जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तब एट्रियल रिलैक्स होते चले गए, इसे कहते हैं, इसे कहेंगे एट्रियल सिस्टोल, इसे कहेंगे। देखिए जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा तब एट्रियल डायस्टोल होगा, जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा होगा तब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। मतलब एक सिस्टोल तो एक डायस्टोल, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। अगर ऐसा हुआ कि एक ही साथ दोनों सिस्टोल हो गए तो हार्ट ब्रस्ट कर जाएगा। दिस कॉज द वेंट्रिकल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन डायस्टोल कंसाइड विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द ventricular systole increase the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valve due to the attempt black flow of blood into the atria। जैसे ही कह रहे हैं as the ventricular pressure increase further semilunar valve guarded the pulmonary। देखिए इसके अंदर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा, ये जो सेमिलुनर वाल्व हैं, यहाँ पर जो सेमिलुनर वाल्व होंगे पल्मोनरी आर्टरी में, सिस्टमिक आर्टरी में, ये क्लोज हो जाएंगे इसके अंदर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर द सेमिलुनर वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी और राइट साइड पर एंड ऑर्टा left side are forced open, allowing the blood in the ventricle to flow through these vessels into the circulatory pathway। the ventricle now relax, उसे कहते हैं वेंट्रिकल के रिलैक्स को क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर, जाहिर सी बात है जब वेंट्रिकुलर हार्ट रिलैक्स होगा तो उसके अंदर का प्रेशर घटता चला जाएगा। फिर वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of semilunar valve which prevent the backflow of blood into the ventricle। as the ventricular pressure decline further the tricuspid and bicuspid valve are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which has been emptied into them by the veins। the blood now once again move freely into the ventricle, the ventricle and the atria are now again in relax, उसे कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। जहाँ से देखिए चले थे वहीं पहुँच गए, इस पूरी प्रोसेस को जहाँ से हम चलें, जब हम जहाँ से चलें और लौट कर वहीं पहुंच जाएं तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। तो ये क्या बन गई, ज्वाइंट डायस्टोल से चले, ज्वाइंट डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायस्टोल, वेंट्रिकुलर होते हुए सब कहाँ पहुंच गए, ज्वाइंट डायस्टोल पर। तो ये पूरी एक साइकिल बन गई। एज द सेमिलुनर वाल्व इनटू द, कह रहे हैं ज्वाइंट डायस्टोल, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर फर्दर इंक्रीज ब्लड वंस अगेन फ्रीली मूव इनटू द वेंट्रिकल, कहाँ पहुंच गए, रिलैक्स ज्वाइंट डायस्टोल। एज अर्लियर soon ऐसे नोट जनरेट ए न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड, जो भी हमने इवेंट पढ़ी ऊपर ये सभी रिपीट होंगी सीक्वेंस में। जैसे कि हमने बताया था ज्वाइंट डायस्टोल एट्रियल सिस्टोल होगा तब उस समय वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होगा, सही है, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो एट्रियल डायस्टोल हो रहा होगा। अब कह रहे हैं दिस इवेंट, इसकी कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन, दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल and is consist of systole and diastole of both the atria and ventricle, consist of systole, और दोनों का ड्यूरेशन टोटल मिला के 0.8 सेकेंड। देखिए हमारा हार्ट कितने बार, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन निकालेंगे कैसे, हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो इसको 60 को जब 72 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 सेकेंड आ जाएगा। यही होता है हमारा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन, 0.8 सेकेंड। और जब हम इस कार्डियक साइकिल और एक कार्डियक साइकिल से ब्लड, हार्ट जितना एक ब्लड पंप करता है, यानी कि एक कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल से जितना ब्लड पंप होता है उसी को कहते हैं क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम का वॉल्यूम होता है लगभग 70 ml। जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को, जब हमें निकालना होता है कार्डियक आउटपुट, तब हम इसी स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट बीट से गुणा कर देते हैं। जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम की हार्ट बीट से गुणा कर देते हैं तब हमारा कार्डियक आउटपुट मिल जाता है। कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 ml इंटू हार्ट बीट कितनी है, 72 टाइम। तो इसकी गुणा करोगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा नियरली 5000 ml या 5
लीटर। यही क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट। जो एथलीट होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट 5 लीटर से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उनकी बॉडी। इनिशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्ली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल एंड कंसिस्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल एज मेंशन अर्लियर। हार्ट बीट 72 मिनट पर टाइम। दैट मीन्स डेट मैनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट। मतलब 1 मिनट में बहुत सारी कार्डियक साइकिल होंगी। और फ्रॉम डेट इट कुड बी डिड्यूस डेट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्ड आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई द हार्ट बीट यानी कि नंबर ऑफ बीट पर मिनट गिव द कार्डियक आउटपुट। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट। कितना? एवरेज 5000 ml या 5 लीटर इन ए हेल्थी इंडिविजुअल। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट rate and thereby the cardiac output. For example, cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man. Heart sound. हार्ट की जब हमारा हार्ट बीट करता है, जब हमारा हार्ट बीट होती है हमारे हार्ट में, तो या फिर कह लीजिए कि कार्डियक साइकिल के दौरान एक कार्डियक साइकिल में हमें 2 साउंड सुनने को मिलती हैं। एक कार्डियक साइकिल में हमें 2 साउंड सुनने को मिलती हैं। पहली साउंड होती है लब, दूसरी होती है डब। पहली साउंड जो लब है, देखिए एक कार्डियक साइकिल में हमें 2 साउंड सुनने को मिलती हैं, पहली लब दूसरी डब। लब साउंड कब सुनने को मिलेगी? जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तब हमारे जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व होते हैं ये सब दोनों क्लोज होंगे, तब हमें लब साउंड सुनने को मिलेगी। डब साउंड कब सुनने को मिलेगी? जब हमारा जो डब साउंड सुनने को मिलेगी जब हमारे जो सेमी लूनर वाल्व होते हैं, सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे। सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे। ये कब सुनने? सेमी लूनर वाल्व कब क्लोज होंगे? जब हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। ठीक है। लब पहली साउंड कौन सी है? लब, दूसरी डब। लब साउंड को कहते हैं वेंट्रिकुलर। लब साउंड कब सुनने को मिलेगी? ये फर्स्ट साउंड होती है। फर्स्ट साउंड सुनने को मिलेगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, जबकि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे। दूसरी साउंड होती है डब, जो कब दूसरी साउंड होती है डब, ये कब सुनने को मिलेगी? वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान। कब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा? जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होंगे, तो उस वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय सेमिलुनर वाल्व क्लोज होंगे, तब हमें दूसरी साउंड डब सुनने को मिलेगी। पहली साउंड डब होती है जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर सुनने को मिलती है। अगर हमारे हार्ट साउंड में हमारे हार्ट साउंड में अगर हमें कोई डिफेक्ट देखने को मिले, तब उस डिफेक्ट को या उस डिजीज को कहते हैं मर्मर डिजीज। ठीक है। और अगर इसको हार्ट साउंड को सुनते किसके द्वारा है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। जो तुम देखें डॉक्टर में कान में आला लगाता है उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। उसके द्वारा हार्ट साउंड को सुना जाता है। कितनी साउंड होती है? 2, एक लब दूसरी डब। देखिए, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रीमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड। 2 प्रीमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी हेयर्ड इजीली थ्रू स्टेथोस्कोप। द फर्स्ट साउंड लब is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve. जब कब? beginning of the ventricular systole. Whereas the second sound dub is associated with the closure of semilunar valve. जो कहाँ एसोसिएट? जब कब? सेकेंड साउंड जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होंगे, तब वेंट्रिकुलर डायस्टोल पर। दीज साउंड आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक। अगर इन साउंड का उपयोग हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में करते हैं, मतलब अगर इस हार्ट साउंड में लब या डब में कोई भी इनके दोनों के बीच में कोई दूसरी साउंड सुनने को मिले या कोई डिफेक्ट इनमें मिले आवाज में, तो इस प्रकार की डिफेक्ट को या इस प्रकार की डिजीज को कहते हैं मर्मर डिजीज। क्या? मर्मर डिजीज। ठीक है। तो गाइस, अब हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। इस ईसीजी एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।